चेहरा कितना भी साफ या सुंदर हो, इट डजेंट मैटर अगर तुम्हारी रिसेस्ड हेयर लाइन दिखती है तो। क्योंकि रिसेस्ड हेयर लाइन तुम्हें एक अंकल टाइप वाला लुक देता है। एंड इंडिया में 49% ऑफ द मेन 21 टू 30 के एज के बीच में रिसीडिंग हेयर लाइन फेस करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम भी उनमें से एक हो। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे हेयर स्टाइल्स या फिर हेयर टिप्स को कवर करेंगे या हेयर कट्स को कवर करेंगे जो कि तुम्हारे रिसेस्ड हेयर लाइन को छुपाने में हेल्प करेगा एंड तुम्हें एक बेटर लुकिंग पर्सन बनाने में हेल्प करेगा। अगर तुम्हारे बाल कंप्लीटली जा चुके हैं, 4-5 बाल या फिर 10-15 बाल बस यहाँ पे सीन की तरह निकले हुए रहते हैं, या फिर अगर तुम्हारे बाल धीरे धीरे टेम्पल एरिया से गायब हो रहे हैं, या फिर अगर तुम्हारे बालों की डेंसिटी बहुत कम है, तो आज का ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज मैंने इन सारे प्रॉब्लम्स को कवर किया कि कैसे तुम अपना हेयर लाइन फेक कर सकते हो एंड बेटर दिखा सकते हो एंड वे अट्रैक्टिव दिख सकते हो एज कम्पेयर टू जैसे तुम अभी दिख रहे हो। तो बात थी 2018 की, जब मैं क्लास 8 में था। एंड उस टाइम सडनली आई नोटिस कि मेरा जो लेफ्ट साइड का टेम्पल एरिया है, ये एरिया, उस एरिया से बाल बहुत ज़्यादा रिसेस हो चुके थे। एंड उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है अपने रिसेसिंग हेयर लाइन को रोकने के लिए। एंड सो मुझे एक ही तरीका दिखा अपने रिसेसिंग हेयर लाइन को छुपाने का। एंड क्योंकि उस टाइम मैं क्लास 8 में था, मैं स्कूल जाता था, एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपने रिसेसिंग हेयर लाइन को हाइड करूं ताकि मैं बेटर लुकिंग लगूं एंड बहुत ज़्यादा अपने एज से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगूं। तो उस टाइम मैं अपने बालों को लेफ्ट टू राइट पार्ट करता था, यानी कि इस साइड मेरे बालों का पार्ट बनता था। एंड क्योंकि मैं इस साइड से इस साइड बालों को करता था, तो यहाँ पे जो मेरा खाली एरिया था ये बहुत ज़्यादा विजिबल होता था। एंड उसके कारण मेरा चेहरा एसिमेट्रिकल टाइप का लगता था और बहुत भद्दा सा लगने लगता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बालों को राइट टू लेफ्ट पार्ट करना स्टार्ट कर दिया। उससे हुआ ये कि मेरा इस साइड का जो टेम्पल एरिया है वो रिसेस्ड नहीं था। एंड मैंने जब राइट टू लेफ्ट पार्ट किया, एंड अभी भी तुम देख सकते हो राइट टू लेफ्ट ही पार्ट किया हुआ है मैंने, तो मेरा जो ये एरिया है ये छुप गया बालों में, जिसके कारण कि मेरे जो रिसेस्ड हेयर लाइन था वो दिखना बंद हो गया एंड मैं वे 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 अट्रैक्टिव लगने लग गया एज कम्पेयर टू बिफोर, जब मैं लेफ्ट से राइट पार्ट करता था। तो सो ये था पहला टिप। अगर तुम्हारे एक साइड के टेम्पल में बहुत ज़्यादा बाल जा रहा है, देन तुम क्या कर सकते हो कि राइट टू लेफ्ट पार्ट करके अपने बालों को छुपा सकते। या फिर अगर तुम्हारे राइट एरिया से बाल जा रहा है इस साइड के एरिया से, देन तुम लेफ्ट टू राइट पार्ट करके अपने रिसेसिंग हेयर लाइन को छुपा सकते हो। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका टेम्पल एरिया से बाल जा रहा है। एंड इस टिप को मैंने लिटरली 4 से 5 साल यूज किया एंड किसी को भी पता नहीं चला कि मेरा बाल एक साइड से गायब हो रहा है। एंड तुम इसे यूज करके बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग ऐसे लोगों के ऊपर जिन लोगों का टेम्पल एरिया तो सही है, बट उनका जो बालों का डेंसिटी है, यानी कि मिडिल क्राउन एरिया में, वो कम होता जा रहा है ड्यू टू सम रीजन, मे बी उनका लाइफ स्टाइल फैक्टर या फिर कुछ भी हो। तो अगर तुम्हारे बालों का डेंसिटी कम होता जा रहा है, देन होता ये है कि अगर तुम लंबे बाल रखते हो तो सभी बाल नीचे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि डेंसिटी कम है एंड वॉल्यूम कम है बालों का, जिसके कारण कि तुम्हारे बाल हमेशा नीचे की ओर झुके रहते हैं। एंड उससे होता ये है कि जहाँ पे तुम्हारे ज़्यादा बाल गया हुआ है वो पैचेस दिखने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम अपने बालों को वापस से कैसे होल्ड में ला सकते हो या फिर बालों का वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो। तो वो एक ही तरीका है। अगर तुम्हारे बाल थोड़े छोटे हो या मीडियम लेंथ के हो, तो तुम्हारे बाल अपने आप ही खड़े-खड़े से होंगे या फिर वॉल्यूम उनमें ज़्यादा लगेगी। तो अभी तुम देख सकते हो मेरे बालों का जो मिडल एरिया है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है। एंड प्रीवियसली जब मैं लंबे-लंबे बाल रखता था थोड़े, तो उस टाइम पे भी इसका डेंसिटी कम था एंड वो बहुत ज़्यादा विज़िबल होता था, क्योंकि मेरे बाल हमेशा लाइक सो जाते थे एंड अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बालों को मीडियम लेंथ पे रखना स्टार्ट किया। साइड से फेड करवा के मीडियम लेंथ पे बीच में करवाना शुरू किया। एंड उससे हुआ ये कि मीडियम लेंथ पे मेरे बाल खड़े-खड़े रहते हैं, जैसे कि अभी तुम देख रहे हो, एंड उससे एक इल्यूज़न क्रिएट होता है कि मेरे बालों में डेंसिटी है, मेरे बालों में वॉल्यूम है। तो अगर तुम्हारे बालों की डेंसिटी कम होती जा रही है, देन तुम अपने बालों को मीडियम या शॉर्ट हेयर पे रखना प्रेफर करो एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट रिजल्ट। उसके अलावा अगर तुम मैस्कुलिन लुक की ओर जाना चाहते हो, देन तुम बज़ कट प्रेफर कर सकते हो या फिर तुम फ्रेंच क्रॉप हेयर कट प्रेफर कर सकते हो। आई होप तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस इस फ्रेंच क्रॉप में होता ये है कि तुम पूरे बालों को छोटा-छोटा करा लेते हो एंड साइड में फेड करवा लेते हो, बट बीच का जो लेंथ है वो थोड़ा बड़ा रहता है, लाइक इतना बड़ा यहाँ तक। एंड इससे तुम अपने आगे वाले रीजन को कवर करके रखते हो, एज वेल एज ये जो है, क्योंकि तुम्हारे छोटे-छोटे बाल हैं एंड तुम उसे नीचे करके रखते हो, तो तुम्हारे बालों की डेंसिटी भी ज़्यादा लगती है। तो ये जो फ्रेंच क्रॉप है, ये ऑल राउंडर है इन दोनों लोगों के लिए जिनका टेम्पल एरिया से बाल जा रहा है और साथ ही साथ डेंसिटी भी कम है।
तो इस हेयर कट से भी तुम अपने लुक को इन्हांस कर सकते हो अगर तुम्हारे बाल जा रहे हैं तो। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टिप या फिर नेक्स्ट हेयर स्टाइल की ओर। तो देखो, बहुत लोगों का होता ही है कि दोनों साइड से बाल जाना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये बहुत अजीब टाइप का देखने में लगता है, बहुत अट्रैक्टिव टाइप का लगता है। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारे बाल दोनों टेम्पल एरिया से जा रहे हैं देन तुम मिडिल पार्ट ट्राई कर सकते हो। इस हेयर स्टाइल में बेसिकली तुम्हें तेरे नाम जैसा बाल रखना है, जैसा तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरह का ही कुछ तुम्हें अपना हेयर स्टाइल रखना है। एंड मैंने भी इस हेयर स्टाइल को ट्राई किया है एंड इससे तुम्हारा जो रिसेशन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा साइड का। एंड तुम देख ही सकते हो ऑफ कोर्स स्क्रीन पे मेरा फोटो आ रहा होगा, लाइक उसमें मेरे लेफ्ट साइड पे बाल नहीं है बट देन आल्सो मैं वे अट्रैक्टिव लग रहा हूँ अगर मैं एक साइड से पार्ट रखता तो। अब उसके अलावा जिनके बालों पे डेंसिटी एकदम नहीं है, गिन के 100-200 बाल बाकी है, सींग की तरह बस खड़े दिखते हैं कुछ कुछ बाल, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, अगर तुम इस केस में अपने बाल लंबे रखने की कोशिश करोगे देन ये बहुत अनक्लीन अनटाइनी टाइप का लुक देगा एंड तुम्हें ये अंकल टाइप का भी देखने में लगेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो इसका है वो ये है कि तुम इसे शेव कर लो एंड अपने बियर्ड को ग्रो करके इसे बियर्ड के साथ पेयर करो अपने बाल लुक को। बाल लुक तुम्हें एक मैस्कुलिन टाइप का लुक देता है। एंड मैं भी अभी अपने बालों को ट्रीट कर रहा हूँ माइनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर से, क्योंकि मेरी भी बालों की डेंसिटी कम हो रही है एंड मैं भी रिसेसिंग हेयर लाइन फेस कर रहा हूँ। एंड इन केस मेरे बाल वापस नहीं आ पाते हैं या फिर मैं बाल्ड हो जाता हूँ, लाइक मेरे भी 10-15 बाल बचते हैं, देन मैं भी इस केस में यही करूंगा। आई विल प्रेफर अ क्लीन शेवन लुक पेयर्ड विद अ गुड बियर्ड। तुम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख सकते हो जैसे कि एक फुटबॉल कोच जिरेन जिडान, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है या फिर कह लो बहुत ज्यादा हॉट भी लगता है इवन जब उसके पास बाल एक भी बाल नहीं है उसके सर पे देन आल्सो। या फिर तुम द रॉक को भी देख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं जबकि उनके पास बाल नहीं है। और एक और चीज, अगर तुम्हारे पास बाल नहीं है बट तुम कॉन्फिडेंट हो एज कम्पेयर टू द बंदा जिसके पास लाइक बाल है, बहुत डेंस बाल है एंड बहुत अट्रैक्टिव बट वो अनकॉन्फिडेंट है, तो इस केस में यू विल बी फार बेटर देन हिम। क्योंकि देखो, तुम अगर कहीं भी जाते होगे तो तुमने ऐसे लड़के भी देखे होंगे जो कि लाइक बहुत अट्रैक्टिव है बट उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर उनका सोशल लाइफ बहुत ट्रैश है। वेयर एज तुमने ऐसे भी बंदे देखे होंगे जो कि बहुत अनअट्रैक्टिव है बट उनकी गर्लफ्रेंड है, उनके फ्रेंड्स हैं एंड वो लोग सोशल इवेंट्स में या फिर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बेसिकली वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो कि पूरे गेम को पलट सकता है। एंड देखो, जो चीजें जा चुकी है उनके लिए पछताने से बेटर है कि तुम जो तुम्हारे पास है उसे बेटर करो। लाइक तुम अगर 4-5 बाल ही बाकी है तो उसे शेव कर लो, तुम ज़्यादा क्लीन लगोगे। बियर्ड के साथ अपने बाल लुक को पेयर करके यू नो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करो कि तुम कैसे लगते हो एंड जिस लुक में तुम बेस्ट लगो उस लुक को प्रेफर करो एंड इसमें तुम ज़्यादा मैस्कुलिन भी लगोगे। तो इसमें कोई शेम की बात नहीं है। इट्स ओके अगर तुम्हारे बाल चले गए। बट अगर तुम्हारे बाल अभी जा रहे हैं एंड रिसेसिंग स्टेज में हैं, तो तुम कोशिश करो कि डॉक्टर से मिलो या फिर माइनॉक्सिडिल और डर्मा रोलर को यूज करो टू प्रिवेंट दैट रिसेसिंग हेयर लाइन। एंड अगर तुम्हारे बाल अभी बाकी हैं देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिवेंशन। कहते हैं ना हम लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड ये बालों के केस में भी बहुत ज़्यादा ट्रू है। अगर एक बार बाल चले गए देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। बट अगर बाल हैं बट धीरे धीरे जा रहे हैं तो उस टाइम पे अगर तुम ट्रीटमेंट करोगे, प्रिवेंशन लोगे, लाइफस्टाइल सही करोगे, देन तुम्हारे बाल लॉन्ग टर्म में देन तुम्हारे बाल तुम्हें रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। सो इस उम्मीद में मत रहना कि मैं फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा, अभी मैं बाल जाने देता हूँ, ऐसा मत करना। क्योंकि हर बार हेयर ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके सक्सेस रेट भी बहुत कम है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो कोशिश करो अपने बालों को मेंटेन करके रखने का एंड उसकी केयर अभी से करना शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है फॉर योर लुक्स। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।